ये कैसे कट गया? इतना गौरवशाली और इतना वैभवशाली हमारा इतिहास रहा है, वो कैसे मतलब हमारे से धीरे धीरे कट गया? इसको विचार करने के बाद उन्हें ध्यान में आया कि यहाँ की जो समस्या है, यहाँ का जो मूल हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज की 3 बड़ी कमजोरियाँ हैं। पहली कमजोरी उन्होंने समझी कि हमारा जो हिंदू समाज है वो आत्मविस्मृत है। वो ये भूल गया है कि हम किसके वंशज हैं। हम राम और श्याम के वंशज हैं, छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हमारी जनजाति समाज के बिरसा मुंडा, ऐसे वीर महापुरुषों की हम संतान हैं। परंतु हम अपने आप को ही भूल गए। यानी कुल मिला के कहें तो आत्मबोध का ही हमको ज्ञान नहीं रहा। और जो समाज आत्मविस्मृत हो जाता है, उस समाज का कोई भविष्य नहीं होता। उस पर चाहे जो आ जाए शासन करे, वो एक सोच करके बैठ जाता है कि हमारे भाग्य में यही लिखा है, को नृप होए हमें का हानि। ऐसा हम सब लोगों ने सुना है और पढ़ा है। उदाहरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जगत जननी सीता मैया के रावण के अपहरण के बाद जब सुग्रीव जी ने 10 दिशाओं के अंदर अपनी खोज के लिए वो भेजे एक टीम बना करके, तो उसमें से एक जो दल था वो लंका के लिए भी भेजा था। और समुद्र के किनारे जब वो बैठे थे तो हनुमान जी महाराज उस दल के में थे, वो एकांत में जाकर के बैठे थे और वहाँ सब प्रकार से बातचीत हो रही थी। कोई कह रहा था मैं जा तो सकता हूँ पर लौट कर के आऊँगा, इसकी गारंटी नहीं है। कोई इस प्रकार की बात चल रही थी। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा है कि हनुमान जी, तुम्हारा जन्म तो इस राम काज के लिए हुआ है और आप चुपचाप जाकर के बैठे हैं। और आप तो कहा चुप साध रखो हनुमाना, पवन तनय बल पवन समाना। आप पवन के पुत्र हो और पवन के समान आपका बल है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। तब हनुमान जी जो है ना, उस अपने रूप में आते हैं, आत्मबोध उनको होता है। और हम सबको मालूम है कि लंका जाते हैं और सीता माता की खोज भी लाते हैं और फिर आगे की सब जानते हैं। तो आत्मविस्मृत समाज को उसका आत्मबोध कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। दूसरा, आत्म केंद्रित। हमारा जो हिंदू समाज था वो आत्म केंद्रित हो गया था। उसको समाज केंद्रित और राष्ट्र केंद्रित करने की अत्यंत आवश्यकता है। मैं और मेरा परिवार, ये भाव जो समाज के अंदर आ गया था, उसके कारण से हमारे इस हिंदू समाज की ये दुरावस्था हुई। इसलिए आत्म केंद्रित थे, उसको समाज केंद्रित और राष्ट्र केंद्रित, राष्ट्र भाव का जागरण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। तीसरा एक जो कारण था कि यहाँ का जो मूल हिंदू समाज था वो असंगठित था, वो संगठित नहीं था। हिंदुओं के बारे में उस समय ऐसी मान्यता थी कि 4 हिंदू एक दिशा में तभी जाते हैं जब 5वां उनके कंधे पर होता है। हिंदुओं को संगठित करना माने मेढकों को तौलना। हिंदू ये मृत अवस्था है, ये आलसी कौम है, ऐसी धारणा थी। तो डॉक्टर साहब ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक थोड़ा सा और मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी जो MBBS डॉक्टर थे, वो चाहते तो नागपुर के निवासी थे तो नागपुर में ही वो MBBS की पढ़ाई कर सकते थे। वहाँ भी एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज था, परंतु वो कलकत्ता MBBS करने के लिए क्यों गए? तो ध्यान में आता है हम सबको कि उस समय कलकत्ता हमारा क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। पढ़ाई के साथ साथ वो इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए भी अपना योगदान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ की। और वहाँ जाकर के जितने भी क्रांतिकारी थे उन सब से उन्होंने संपर्क किया और जो जो आवश्यकता उस समय लग रही थी वो भी उन्होंने किया। साथ ही साथ उस समय जो राजनीतिक पार्टी थी, वो राजनीतिक पार्टी भी इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष कर रही थी और उन्होंने उस राजनीतिक पार्टी के अंदर भी काम किया। वो कलकत्ता महानगर के महासचिव थे और अनुशीलन समिति के सदस्य थे।
इन सबके कामकाजों को देखने के बाद भी उनको ध्यान में आया कि आगे चल कर के ये देश स्वतंत्र तो हो जाएगा, ऐसा लग रहा है और हो ही जाएगा, परंतु ये स्वतंत्रता के बाद पुनः गुलाम नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये गुलाम हुआ क्यों है, तो उन्होंने ये 3 बातें खोज करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो जैसा सबको ध्यान में आता है कि राष्ट्रीय